मक्खनबाजी की इस तस्वीर को लेकर बड़ी चर्चा है। विपक्ष पूछ रहा है कि चीन को लाल लाल गरम गरम धधकती हुई आंख दिखाने वाले पिघल क्यों गए। आपको याद दिला दें कि गलवान घाटी में 15 जून 2020 को हुए भीषण संघर्ष में चीन ने भारत के 20 सैनिकों को शहीद कर दिया था। उस घटना के पूरे 5 साल बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग पहुंचे हैं। कांग्रेस ने इस मक्खनबाजी के आनंद पर नमक रगड़ते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का चीन से प्रेम पूरी दुनिया जानती है। वो शी जिनपिंग से 30-30 बार मिलते हैं, महाबलीपुरम में शहनाई सुनाते हैं, साबरमती के तट पर झूला झुलाते हैं, शी जिनपिंग के साथ पुराना रिश्ता बताते हैं। लेकिन आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसे लाल लाल आंख दिखाने की बात करने वाले मोदी जी उसके लिए लाल कालीन क्यों बिछा रहे हैं? आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसकी चिरौरी करने की क्या जरूरत है? लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कभी लाल शर्ट पहन के लल्लो जप्पो करने लगते हैं, कभी लाल कालीन बिछा देते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जयशंकर और जिनपिंग के साथ मुलाकात और भारत चीन संबंधों पर चर्चा को पूरा सर्कस करार देते हुए इसे भारत की विदेश नीति को तबाह करने की कोशिश बताया। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हाइलाइट्स में देख लिया, अभी चंद सेकंड में मुकम्मल वीडियो की जानिब भी बढ़ते हैं। क्या वाकई मोदी सरकार चीन के सामने नरम रवैया इख्तियार कर रहे हैं? पाकिस्तान नवाज चीन के सामने आखिर क्यों बांधी जा रही है खामोशी की बेन? नाजरीन, आज मौजू बहुत संजीदा और अहम है। एक तरफ भारत के सिपाही गलवान में अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन सवाल उठा रही है कि चीन से कुर्बानियों का हिसाब क्यों नहीं लिया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब पाकिस्तान और चीन एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं तो मोदी जी आप चीन से गलवान का हिसाब क्यों नहीं मांग रहे? पाकिस्तान की गोद में बेटे चीन के सामने आखिर क्यों मोदी झुक रहा है? नाजरीन, इस इल्जाम को पस मंजर में समझना जरूरी है। याद रहे कि जून 2020 में गलवान वादी में चीन और भारत के दरमियान खौफनाक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 फौजी मारे गए। चीन ने मुल्क भर में गम व गुस्सा की लहर दौड़ गई थी। अवाम चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते थे, लेकिन इसके बरअक्स हुकूमत ने किसी बड़े जवाब के बजाय सफारती सतह पर बातचीत को तरजीह दी। राहुल गांधी का कहना है कि चीन लद्दाख में जमीन हड़प रहा है, बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल के खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई है और यही खामोशी अपोजिशन के लिए बड़ा सवाल बन गई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब चीन पाकिस्तान सरमायाकारी कर रहा है और दोनों मुमालिक मिलकर भारत के खिलाफ CPEC जैसे मंसूबे चला रहे हैं तो आखिर भारत कब तक खामोशी इख्तियार करेगा? उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या हमारी खारिजा पॉलिसी सिर्फ तस्वीर खिंचवाने और हाथ मिलाने तक महदूद है? नाजरीन, ये बात सच है कि चीन एक आलमी ताकत है और इससे टक्कर लेना आसान नहीं है, लेकिन आज भारत बहुत कमज़ोर हो चुका है। जब से पाकिस्तान से भारत हार चुकी है तब से भारत दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। मक्खनबाजी की इस तस्वीर को लेकर बड़ी चर्चा है। विपक्ष पूछ रहा है कि चीन को लाल लाल गरम गरम धधकती हुई आंख दिखाने वाले पिघल क्यों गए। आपको याद दिला दें कि गलवान घाटी में 15 जून 2020 को हुए भीषण संघर्ष में चीन ने भारत के 20 सैनिकों को शहीद कर दिया था। उस घटना के पूरे 5 साल बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग पहुंचे हैं। जयशंकर ने चीनी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आज सुबह बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के साथ मैंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी का संदेश भी चीनी राष्ट्रपति को दिया। मैंने राष्ट्रपति जिनपिंग को हमारे द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बताया। इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देता हूं। इसे विशुद्ध तौर पर न मक्खनबाजी कहते हैं। कांग्रेस ने इस मक्खनबाजी के आनंद पर नमक रगड़ते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का चीन से प्रेम पूरी दुनिया जानती है।
वो शी जिनपिंग से 30-30 बार मिलते हैं, महाबलीपुरम में शहनाई सुनाते हैं, साबरमती के तट पर झूला झुलाते हैं, शी जिनपिंग के साथ पुराना रिश्ता बताते हैं। लेकिन आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसे लाल लाल आंख दिखाने की बात करने वाले मोदी जी उसके लिए लाल कालीन क्यों बिछा रहे हैं? सरकार की नाकामी के रूप में पेश किया है। पूछा जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मजीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।